प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए हम लोगों ने साकेत महाकाव्य को स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में रखा गया है। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की हमने बातचीत की। हमने मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय को देखा। ये सब बात हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं और अगर आप कक्षा में नए हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह, यही टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, वहां कवि परिचय और साकेत की संरचना की पीडीएफ और कक्षा आप लोगों को उपलब्ध होगी। इसे आवश्यक रूप से देखिए। साकेत नवम सर्ग को हम देखना शुरू कर रहे हैं। मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग जिस भी पुस्तक से पढ़ते हो उस पुस्तक को साथ लेकर बैठिए ताकि आप शब्दार्थ लिख सकें, अलंकार लिख सकें, भाव लिख सकें। इस तरह प्रश्न आरपीएससी आप लोगों को पूछने वाली है, तो देखना शुरू करिए। पहला जो छंद है साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग का, ये राजा जनक की स्तुति में लिखा गया है, राजा जनक के विषय में लिखा गया है। तो देखिए, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा जोगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। तो राजा जनक की स्तुति में लिखा है क्या? दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, दो वंशों में जिन्होंने अपनी पावन लोक लीला को प्रकट किया है। दो वंशों में यानी राजा जनक के कुल में और राम के कुल में या रघुकुल में। तो ऐसा पीएससी आप लोगों को पूछेगी कि दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, ये दो वंश कौन कौन से हैं? आप पूर्वजों के ढंग से जाएं तो राजा जनक के जो पूर्वज है उनका नाम है निमि और राम के जो पूर्वज है उनका नाम है रघु। तो निमि के कुल और रघु के कुल दोनों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, अपनी पवित्र लोक लीलाओं को प्रकट किया है। और 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, जो 100 पुत्रों से अधिक हैं, 100 पुत्र भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, जिनकी पुत्रियां, ऐसी पुत्रियां हैं जनक की जिन्होंने दो वंशों में अपनी लीलाओं को प्रकट किया और 100 पुत्रों से अधिक हैं पुत्रियां पूतशीला। पूतशीला का अर्थ है पवित्र आचरण वाली, शील युक्त, पवित्र आचरण वाली। लिख लीजिएगा, शब्दार्थ आप लिखेंगे नहीं तो कविता समझ नहीं सकेंगे। फिर देखिए, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जनक के बारे में लिखा, त्यागी भी हैं शरण जिनके, त्यागी भी जिनकी शरण में आते हैं, जो अनासक्त गेही, वो अनासक्त भी हैं और गेही का अर्थ है गृहस्थ। राजा जनक घर में रहते भी हैं और नहीं भी रहते, गृहस्थ भी हैं और अनासक्त भी। तो देखिए, जो अनासक्त गेही, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, त्यागी भी जिनकी शरण में आते हैं। तो प्रश्न पूछेगी पीएससी, त्यागी किनकी शरण में आते हैं? पंक्ति देकर वो प्रश्न पूछेंगे कि त्यागी किनकी शरण में आते हैं। आपको बताना है राजा जनक की शरण में। जो अनासक्त गेही, और अनासक्त गेही किसको कहा है? जनक को कहा है। तो देखिए, अनासक्त गेही अलंकार है विरोधाभास, लिख लीजिए, विरोधाभास अलंकार है। राजा जोगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, वो राजा भी हैं और योगी भी। जय जनक, ऐसे जनक की जय हो जो राजा भी हैं और योगी भी। वे पुण्य देही विदेही, वो पुण्यवान शरीर वाले। और जनक को कहते हैं विदेही। विदेही का अर्थ है देह से रहित। आप समझिए, वो देह में हैं और नहीं भी। देह में हैं, शरीर तो उन्होंने धारण किया है पर शरीर से उनको कोई लगाव नहीं है। देह में है और नहीं भी। वो राजा भी हैं और योगी भी। शरीर में है पर शरीर से उनको कोई लगाव नहीं, शरीर को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। ऐसे जनक,
ठीक है, अगला पद देखिए। जनक की स्तुति के बाद उन्होंने शुरू किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं के बारे में लिखा है क्या? विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा। बहा बहा का अर्थ है व्यर्थ चला गया। जनक ने लिखा है कि जीवन व्यर्थ चला गया, सरस दो पद भी न हुए हाहा। सरस यानी रसयुक्त, ऐसी सुंदर कविता जिसमें रस बसा हो, दो पद भी न हुए हाहा। लेकिन ऐसे दो पद भी मैं लिख नहीं सका, तो हाहा शोक का सूचक है। कठिन है कविते तव भूमि ही, कविता को कहा है हे कविता तुम्हारी भूमि ही कठिन है। आसान नहीं है कविता करते चले जाना। स्कूल व्याख्याता के जो विद्यार्थी, हम लोग जब काव्य के हेतु पढ़ेंगे तो प्रतिभा को जानेंगे कि प्रतिभा आप में होनी चाहिए कविता लिखने की, तभी कविता लिखी जा सकती है। कठिन है कविते तव भूमि ही, हे कविता तुम्हारी भूमि ही बहुत कठिन है। भूमि कठिन है, उस पर हल चलाकर उपज करना और कठिन। पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, लेकिन यहाँ जो श्रम किया वो भी बहुत सुख देने वाला रहा। श्रम भी सुख सा रहा तो अलंकार है उपमा। एक चीज को दूसरी चीज के समान मानना, सा से सी सम सरी सदृश, ऐसे शब्दों का प्रयोग, वाचक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार है। और देखिए ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। जब करुणा से पूछा कि तुम क्यों रोती हो, तो उत्तर देते हुए करुणा ने और रोया। अब ये श्लेष अलंकार है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। पहला अर्थ तो है जब मैंने करुणा को पूछा कि तू क्यों रोती, तो उत्तर में वो और अधिक रोई। और दूसरा अर्थ देखिए, करुणे क्यों रोती है, हे करुणा क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई। उत्तर रामचरितमानस, उत्तर का अर्थ है दूसरा, उत्तर रामचरितमानस भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरितमानस लव कुश के जन्म के समय सीता जी जो निर्वासित हैं, वो जो वन में घूम रही हैं, वो जो पीड़ा को झेल रही हैं, उसका वर्णन भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस में किया है। तो श्लेष अलंकार है, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाने जैसा अलंकार है कि इस पद में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। एक ही शब्द अलग अलग अर्थ दे रहा है। उत्तर का अर्थ एक तो उत्तर देना और दूसरा उत्तर रामचरितमानस, इसलिए श्लेष अलंकार है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। हे करुणा तू क्यों रो रही है, उत्तर में तू पहले ही बहुत रो चुकी है। और करुणा ने कहा मेरी विभूति है, जो मेरी विभूति है, जो मेरी ख्याति है, उसे भवभूति क्यों कहे कोई, उसे भवभूति की ख्याति क्यों बताया जा रहा है। और भवभूति उत्तर रामचरितमानस के लेखक हैं, श्लेष अलंकार है। समझ रहे हैं? तो एक बात, एक प्रसंगवश रस आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है, इसलिए भवभूति ने करुणा को एकमात्र रस माना है। एको रस करुणा एव, करुणा को एकमात्र रस मानने वाले कौन हैं? भवभूति। एको रस करुणा एव, भवभूति ने कहा है संसार में रस ही है बस करुणा। और उत्तर रामचरितमानस जैसे करुणा से भरा हुआ है, वैसे ही साकेत का नवम सर्ग भी करुणा से भरा हुआ है। ऐसा संकेत गुप्त जी ने हमको दिया है। तो देखिए, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपना लिया, कैसे? त्याग से। त्याग दिया उन्होंने सब कुछ, तो लोगों ने उनको बहुत स्नेह किया। अलंकार लिखते चलिएगा, विरोधाभास है। अपनाना और त्यागना विरोधाभास। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। प्रभु ने वन को तपोवन के समान कर लिया है। ऐसा वन जहां तपस्या की जाए, ऐसा वन उन्होंने बनाया। तो अलंकार है उपमा। भरत ने उनके अनुराग से, लेकिन भरत ने उनके प्रेम से भवन में वन का व्रत लिया, भवन में वन का व्रत ले लिया। भरत भवन में रह रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वन में रह रहे हैं।
भगवान ने अवध को छोड़ा है और अवध ने उनको अपनाया है। भगवान ने वन को तपोवन जैसा कर लिया है, लेकिन भरत ने उनसे इतना प्रेम करते हैं कि वन भवन में रहते हुए भी वनवासी जैसे हो गए। और अगला देखिए कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना। नंदन का अर्थ है स्वर्ग का वन, देवताओं का वन, सुंदर वन। हिंदू मिथकों के हिसाब से स्वर्ग में जो वन है नंदन वन, सुंदर वन कह सकते हैं आप, सुविधापूर्ण उपवन। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी। कानन का अर्थ है वन। सीता जी ने नंदन बहुत स्वर्गीय आनंदपूर्ण माना गहरे वन को भी। और उर्मिला ने क्या किया? उर्मिला वधु ने वन किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। उर्मिला वधु ने अपने वन उपवन को, अपने बगीचे को, राजप्रासाद में जो बगीचा है उसको ही वन बना लिया। सीता जी ने तो वन को बगीचा माना और उन्होंने क्या किया? बगीचे को ही वन बना लिया। मतलब वो बगीचे में भी रहते हैं तो उनको वन जैसा ही अनुभव होता है। अगला देखिए, अपने अतुलित कुल में, अतुलित कुल में, और देखिए यहां एक प्रश्न बनता है, इसको देखिए, अपने अतुलित कुल में। तो यहां अपना अतुलित कुल किसको कहा है? रघुकुल को कहा है। विवाह के बाद राम का जो कुल है वही उर्मिला जी का भी कुल है। तो अपने अतुलित कुल में, अपने अतुलित कुल में का अर्थ है अपना जो रघुकुल है में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, जो कलंक प्रकट हुआ था। कलंक, क्या कलंक प्रकट हुआ है भाई रघुकुल में? कि राम को वनवास दिया है उन्होंने, राम जी को निकाल दिया है उन्होंने। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि कीर के कागर जो नृपचीर, विभीषण उपम अंग निपाई, और ओध तजे मगवास के रुख जो। राम ने ऐसे छोड़ दिया अयोध्या को जैसे हम रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को छोड़ देते। तो अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। अपने अतुलित कुल में जो कलंक प्रकट हुआ था, अब देखिए दोष के हिसाब से जाएंगे तो अधिक पदत्व है, कलंक काला ही होता है, बताने की बात नहीं। देखिए, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त ढो डाला। वह उस कुल बाला ने, तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे उस किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए। वह उस कुल बाला ने, उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से, आंसू रूपी जल से, रूपक अलंकार है, अश्रु सलिल से, अपने अश्रु रूपी सलिल से समस्त ढो डाला। सारा कलंक उसने रो रो कर धो दिया राम के कुल पर, भरत के कुल पर, लक्ष्मण के कुल पर। जो कलंक लगा है उसको पूरी तरह उन्होंने धो डाला। और अगला देखिए, भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। उर्मिला किस स्थिति में पहुंच गई है? भूल अवधि सुध प्रिय के आने की अवधि कितने वर्ष बाद आने वाले हैं? 14 वर्ष बाद आने वाले हैं लक्ष्मण, लेकिन वो भूल ही गई हैं कि 14 वर्ष लगेंगे अभी आने में। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। कभी तो ऐसे भूल जाती है कि चले ही गए हैं, 14 वर्ष नहीं आएंगे, सोचती है कि आ गए हैं, कहती है कभी आओ। किंतु कभी सोती, तो कभी सोती, उठती वह चौंक बोलकर जाओ। नींद में वो चौंकती है और कहती है जाओ। भूल गई है कि वो कहाँ हैं, 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं। कभी कहती है आओ, और सोती है तो चौंक कर उठती है, कहती है जाओ। अगला देखिए, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। मानस मंदिर का अर्थ है मन रूपी मंदिर। तो रूपक अलंकार है भैया, लिख लेना। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, अपने पति की प्रतिमा बना रखी है। कहां बना रखी है उसने? मन रूपी मंदिर में।
उसने अपने मन रूपी मंदिर में पति की प्रतिमा बना रखी है और जलती सी उस विरह में, और उस विरह में जैसे जल रही है, जलती सी जल रही है, जलती हुई सी तो अलंकार है, उपमा। जलती सी उस विरह में बनी आरती, आप वो स्वयं ही आरती बन गई है। उर्मिला लक्ष्मण जी के विरह में जल रही है और आरती ही बन गई है। अगला देखिए, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। आंखों में प्रिय की मूर्ति और वो सारे भोग भूल गई। देखिए, आप तो मलिक मोहम्मद जायसी को भी पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि नागमती वियोग में अपना रानीपन भूल जाती है। लगभग वही स्थिति उर्मिला जी की चित्रित है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी और भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका कठिन वियोग, योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। विषम का अर्थ है कठिन। योग की साधना जितनी कठिन है, उससे अधिक कठिन उसके लिए वियोग हुआ। योग ना, पतंजलि ने अष्टांग योग बताए तो योग के 8 तत्व है। केवल शरीर को अभ्यास कराना ही योग नहीं है, योग को साधना कठिन, ऐसा लिखा है गुप्त जी ने। जितना कठिन है योग साधना, उससे कठिन है उसके लिए वियोग। और अगला देखिए, 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, वो केवल अपने पति का ही ध्यान करती है और छूट गया है पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान, अपना ज्ञान छूट गया है, साधारण बातों का भी ज्ञान उसको नहीं रहा है। अगला देखिए, ये बहुत अच्छी पंक्ति है, अगली पंक्तियां, इन पर प्रश्न पूछा जाना बनता है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से। रुदंती विरहिणी के 2 अर्थ। पहले, रोती हुई विरहिणी, ठीक है। और दूसरा, रुदंती एक औषधि होती है। रुदंती एक औषधि का नाम है, ठीक है। तो रुदंती के बारे में क्या बात कि रुदंती का रस लेकर तांबे पर अगर हम वो रस लगा दें और उसको थोड़ा गर्म करें, तांबे पर पहले रस लगाना रुदंती का, रुदंती को थोड़ा गर्म करें तो तांबा सोना बन जाता। ऐसी कहानी कवियों के यहाँ प्रचलित। सचमुच रुदंती मत ढूंढने निकलना भले आदमियों, ऐसी कोई रुदंती होती नहीं। कवियों की कहानी, कवि समय देखो। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, उस रुदंती रूपी विरहिणी के, तो रूपक अलंकार है, लिख लेना। रुदंती विरहिणी, रुदंती रूपी विरहिणी के रुदन रस के लेप से, रोने रूपी रस के लेप से। रुदंती रूपी विरहिणी का रुदन अगर लेप कर दिया जाए और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से और गर्मी दी जाए, रुदन रस का लेप लगाया जाए और गर्मी दी जाए प्रिय विरह विक्षेप से। विक्षेप का अर्थ है भावों का अधिक्य, भावातिरेक। और गर्मी कैसे देंगे, क्योंकि प्रिय नहीं है, तो ये भावातिरेक की गर्मी अगर मिले। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, जिनका प्रत्येक अक्षर, जिस कविता का प्रत्येक अक्षर हो विभूषण कर्ण के, कानों को अच्छा लगने वाला हो, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। तो कवि जनों के तांबे के लिखे हुए अक्षर भी सोने के अक्षर हो जाएंगे। कब? जब उर्मिला का विरह वर्णन किया जाएगा। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, देखना शुरू करिए। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, उस रुदंती रूपी विरहिणी के, और रुदंती क्या होती भाई? एक औषध, जिसको तांबे पर लगा दो तो तांबा सोना बन जाता। उस रुदंती रूपी विरहिणी के रुदन रस के लेप से, रोने के रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, और उसको गर्मी मिलेगी कैसे? उसके प्रिय के विरह के विक्षेप से। वर्ण वर्ण जिनके, सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, प्रत्येक अक्षर जो कानों को अच्छा लगने वाला है, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। कवियों के जो तांबे के अक्षर हैं वो भी सोने के अक्षर बन जाएंगे। और देखिए,
पहले आंखों में थे, ये हले को ठीक करना भाई, पहले आंखों में थे, पहले आंखों में थे और मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। अब देखिए समझने की बात है, पीएससी कैसे प्रश्न बनाती है। पहले आंखों में थे, कौन थे भैया? दोनों ऑप्शन बनाएंगे, वो प्रिय और आंसू, तो ठीक होगा प्रिय। पहले आंखों में थे, प्रिय अब आंखों में रहते थे पहले। मानस में कूद, मानस में कूद का अर्थ है मन रूपी सरोवर में कूद कर। मानस में कूद मग्न अब प्रिय थे, पहले आंखों में थे प्रिय, लेकिन अब कूद गए हैं मन रूपी सरोवर में, और छींटे वही उड़े थे। इसको थोड़ा ठीक करना भैया, छींटे वही उड़े थे। बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, तो प्रिय जो पहले आंखों में थे, जब मन रूपी सरोवर में कूदे तो छींटे वही उड़े थे, तो वही छींटे उड़े थे। बड़े बड़े आंसू वे कब थे, वो बड़े बड़े आंसू नहीं थे, क्या थे? प्रिय के मन रूपी सरोवर में कूद जाने से छींटे उड़े थे। अगला देखिए कि उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, उसे विरह के एक दंड की चोट भी बहुत थी। दंड के दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ, तो अलंकार होता है श्लेष। दंड का अर्थ एक तो है डंडा, ठीक है, और दूसरा है पल, क्षण जिसको आप कहते हैं। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, उसे तो विरह के एक डंडे की चोट बहुत थी, या एक पल का विरह भी उसको बहुत था। एक पल में ही उसकी मृत्यु हो जाती। वियोग श्रृंगार जब हम रस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उसकी 10 अवस्थाएं, अंतिम अवस्था है मरण। उससे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, विरह के एक दंड की चोट उसको बहुत थी, और धन्य सखी देती रही, तो वो जीवित कैसे है? विरह में जीवित कैसे है? धन्य सखी देती रही निज यत्नों से ओट, अपने प्रयासों से उसको उसकी सखी बचाती रही। समझ रहे? प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब उर्मिला एक ही पल में मरने वाली है, विरह में बची कैसे है? वो अपनी सहेली के प्रयास से बची है। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, और धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, उसकी सखी धन्य है, वो उसको अपने यत्नों से अपने प्रयासों से बचाती रही। और देखिए मिलाप था दूर अभी धनी का, अपने पति का मिलाप उससे अभी दूर था, और विलाप ही बस था बनी का। बनी का अर्थ है नवविवाहिता स्त्री, उसके लिए केवल विलाप ही था। अपूर्व आलाप वही हमारा, और वो कैसे विलाप करती है, कैसे? अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा, विपंची का अर्थ है वीणा। कैसा है उर्मिला का विलाप? अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा, जैसे विपंची या वीणा दिरदार दारा का स्वर लगाती है, वैसे ही उर्मिला विलाप कर रही है। समझिए, मिलाप था दूर अभी धनी का, पति का मिलाप दूर था, विलाप ही था बस बनी का, उसके लिए केवल विलाप था। लेकिन वो विलाप कैसा? अपूर्व आलाप वही हमारा, जिसको हम आलाप कहते हैं। आलाप क्या होता है? संगीत शुरू करने से पहले आप लोग तो शास्त्रीय संगीत कभी सुने हो, तो देखिए संगीत को शुरू करने से पहले वो आ का एक स्वर लेते हैं, वो असल में बताते राग कौन सा है। और हम शास्त्रीय संगीत समझते नहीं, हमारी बुद्धि शास्त्रीय नहीं भैया। देखो, अपूर्व आलाप वही हमारा, तो हमारे लिए वो अपूर्व आलाप है उसका विलाप। यथा विपंची दिरदार दारा, जैसे वीणा के संगीत, दिरदार दारा का संगीत किससे उपजता है? वीणा से उपजता है। और अगला छंद देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है। जिनके पास साहित्य का इतिहास हो, मैंने लिखा भी है, लेकिन ये बात जो आपकी पीडीएफ में नहीं लिखी है, कक्षा में नहीं बताई है, अब बता रहा हूं कि सींचे ही बस मालिने, कि जो मालिने हैं वो सींचे। कलश लें, पौधों को सींचने के लिए कलश लें, कोई न ले करतरी, कोई काटने के लिए कतरनी ना ले, तो करतरी तो तत्सम हो गया ना, कतरनी हो गया तद्भव। सींचे ही बस मालिने, कलश लें कोई न करतरी, तो पेड़ पौधों को जरा भी काटा न जाए, केवल सींचा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी तुलना की है कि सूरदास की गोपियां क्या कहती हैं। आप लोगों के पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो, आप मेरे कथन को पुष्ट करिए।
सूरदास जी की गोपियां क्या कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन तुम हरे क्यों हो, तुम जल क्यों नहीं जाते कृष्ण के वियोग में। और ठीक उल्टे किस्म का वियोग है उर्मिला जी का। वो क्या कह रहे हैं कि सींचे ही बस मालिने, मालिने केवल सींचती रहें, कलश लें सींचने के लिए, कलश लें कोई न ले करतरी, पेड़ों को कोई काटे ना, शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के, शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के, जैसी इच्छा हो उतना पेड़ पौधे बढ़ें और फैलें लताएं हरी, और लताएं फैल जाए। अगला देखिए, क्रीड़ा कानन शैल, क्रीड़ा कानन शैल, क्रीड़ा कानन क्रीड़ा का वन और पर्वत यंत्र जल से। अब देखिए, यंत्र जल यानी फंवारे इत्यादि, और भारत में फंवारे बिना बिजली के भी चलते रहे, है ना। वायु से और पानी से उन्होंने ऐसी संरचना बनाई फंवारों की, जब बिजली नहीं थी तब भी फंवारे यहाँ चलते थे। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, संसिक्त भीगता रहे। क्रीड़ा कानन शैल, क्रीड़ा कानन और पर्वत यंत्र के जल से संसिक्त होता रहे, और मेरे जीवन का सखी वही सोता भिगोता रहे, और मेरे जीवन के स्रोत को, सोता का अर्थ है स्रोत, मेरे जीवन के स्रोत को हे सखी भिगोता रहे। आज इतनी ही बात करेंगे, आज ही इस पर हम एक दूसरी कक्षा भी करेंगे। वीडियो आप लोगों को YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।